राजस्थान की बात करें तो मरुधरा में घना कोहरा, सर्दी का पहरा। राजधानी समेत प्रदेश भर में कोहरे के साथ सर्दी का सितम। मावठ, कई इलाकों में ओलावृष्टि के बाद तापमान में गिरावट। इस बार कड़ाके की सर्दी के बीच होगा नए साल का आगाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन पारे में और ज्यादा गिरावट आएगी। आज 11 जिलों में शीतलहर और 18 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। साथ ही स्काई मैच के मुताबिक पहाड़ों पर पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता भी नजर आएगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उत्तर भारत में ठंडी हवाओं का दौर शुरू होगा। अगला पश्चिम विक्षोभ 3 से 5 जनवरी के बीच पहाड़ों में देगा दस्तक। अगले 6-7 दिन देश के आधे से ज्यादा भूभाग पर सर्दी शबाब पर रहेगी। फिलहाल जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं उसके अनुसार ऐसा ही रहने वाला है और ठंड बहुत ज्यादा सताने वाली है। ऐसे में अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाहर जब घर से निकलें, वाहन चलाएं तो थोड़ी सी गति धीमी रखिए और धुंध बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है तो धुंध के समय में आप बाहर ना ही निकलिए। बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तब पूरी सेफ्टी के साथ गाड़ी चलाइएगा भी और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सर्दी के बीच ही, और वो भी कड़ाके की सर्दी के बीच, इस बार नए साल का आगाज होने वाला है। तो अगले 3 दिन और ज्यादा गिरावट आएगी और फिर नए साल का आगाज और कड़ाके की सर्दी अगले 1 हफ्ते तक ऐसा ही रहने वाला है। और आगे की तस्वीर भी कुछ इस तरीके की, क्योंकि मरुधरा में अब कई इलाकों में घना कोहरा छाने लगा है। सर्दी का सितम कुछ ऐसा कि ठिठुरन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठंड बहुत ज्यादा हो गई है। तो घने कोहरे के आगोश में गुलाबी नगरी। राजधानी समेत प्रदेश भर में घने कोहरे का आलम। मावठ के बाद घने कोहरे और सर्दी के तेवर फिर तीखे हो गए हैं। विजिबिलिटी कम होने से सड़कों पर आवाजाही कम। सड़क के साथ रेल, हवाई सेवाओं पर भी कोहरे का असर। मावठ, ओलावृष्टि से प्रदेश भर के तापमान में गिरावट आ रही है। तापमान में गिरने से बड़ी ठिठुरन और गलन वाली सर्दी। कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच घरों में लोग दुबक गए हैं। कई जगह सर्दी से बचने का जतन करते नजर आए। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के बाहर अलाव का सहारा ले रहे हैं। चाय की दुकानों पर भी लोगों का जमघट लगने लगा है। सर्दी से बचने का जतन तो किया जा रहा है, लेकिन सर्दी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और आने वाले समय में ये सर्दी आपको और परेशान करने वाली है। फतेहपुर शेखावाटी में 3 दिन से चक्रवाती दबाव के साथ हो रही बारिश जारी। जिले में कई स्थानों पर रिमझिम बारिश हुई, वहीं घना कोहरा छाया रहा। सिंचित एरिया में सुबह 8 बजे तक कोहरे की विजिबिलिटी 50 मीटर तक रही। वहीं शीतलहर के साथ सर्दी का असर भी बढ़ गया। मौसम में आए बदलाव की वजह से तापमान में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र पर न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने शेखावाटी सहित प्रदेश में कई स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। वैसे तो राजस्थान का हर एक इलाका ऐसे ही धुंध के आगोश में समाया हुआ है इन दिनों, लेकिन फिर भी कई इलाके ऐसे जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उनमें से है शेखावाटी का फतेहपुर। ये बेहद अहम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रेलवे स्टेशन की। जरा देखिए कितना असर ट्रेन यातायात पर पड़ रहा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और भी कई इलाके जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। जैसे कि सिरोही की बात करें, सबसे ऊंचे शहर माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आज सर्दी का असर इतना तेज कि चारों ओर गाड़ियों और मैदानी इलाकों में बर्फ की चादर देखने को मिली। ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई हैं। ओरिया और अचलगढ़ इलाके में कड़ाके की सर्दी का एहसास हो रहा है। बोरिंग के पाइप में आज भी पानी जम गया। काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोग अपना बोरिंग चालू कर पाए। पाइप से बर्फ की मोटी लेयर निकलती नजर आई। सर्दी का जायजा लिया हमारे सहयोगी कमलेश प्रजापति ने। प्रदेश की पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू के मौसम का आज बिल्कुल मिजाज बदला हुआ नज़र आ रहा है। कह सकते हैं कि तापमापी का पारा -4 डिग्री पर यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ। इस वक्त हम खड़े हैं
शहर के सबसे बड़े पोलो ग्राउंड के अंदर। तो देखिए तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। इस वक्त देखिए माउंट आबू का ये जो पोलो ग्राउंड मैदान है बिल्कुल सफ़ेद बर्फ़ की चादर में यहाँ पर तब्दील हो चुका है। चारों ओर कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि माउंट आबू में आज कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और कड़ाके की सर्दी के बीच सैलानियों के माउंट आबू आने का क्रम भी यहाँ पर लगातार जारी है। आप देखिए इस वक्त माउंट आबू के इस पोलो ग्राउंड में सैलानी यहाँ पर पहुंचकर सेल्फी खींचते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि कड़ाके की सर्दी के बीच माउंट आबू की जो खूबसूरती है चार चांद लगा रही है। मैडम कहाँ से आए और कैसे एंजॉय कर रहे हैं इस वेदर को? हम पालनपुर से आए हैं। और क्या विजुअल्स क्या दिख रहे हैं आपको? अभी दृश्य कैसा नज़र आ रहा है? दृश्य तो बहुत अच्छा है और पहली बार ऐसा सब दृश्य देखा है हमने। और माउंट आबू में हम लोग आते हैं हर साल, पर इस साल तो और ही बहुत मज़ा आ गया है। हाँ। मेरे साथ और भी पर्यटक हैं, इनसे बात करें। मैडम कैसा नज़र आ रहा है? जो सोचकर माउंट आबू आए थे वो दिख रहा है? सर हम लोग अहमदाबाद से आए हैं और अहमदाबाद में हाईएस्ट लोएस्ट डिग्री रहता है 11 तक। तो हम लोग एक्सपेक्ट करके आए थे कि आज हमें बर्फ़ देखने को मिलेगी और लकीली हमें आज बर्फ़ देखने को मिल रही है। और फॉर गुजरातीज़ चाय इज़ एवरीथिंग, हमारी सुबह ही चाय से होती है। तो हमने आज चाय स्किप करके बर्फ़ देखने आए हैं और इट इज़ वर्थ। देखिए यहाँ पर जो सैलानी तमाम सैलानी है वो माउंट आबू के इस पोलो ग्राउंड में बर्फ़ को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तमाम आप देखिए यहाँ पर जो सैलानियों की संख्या देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि माउंट आबू के अंदर कड़ाके की सर्दी है और कड़ाके की सर्दी के बीच जो यहाँ का एंजॉयमेंट है वो कुछ अलग है। मेरे साथ यहाँ पर सैलानी और इनसे बात करेंगे। मैडम नया साल आने वाला है और माउंट आबू में आप सर्दी इंजॉय करना है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक नया साल बहुत अच्छा जाने वाला है। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आएंगे हमें बर्फ़ का इतना हमें देखने मिलेगा। ठंडी तो बहुत ही अच्छी है और साथ में ये बर्फ़ भी देखने मिल रहा है। लग रहा है हम कश्मीर घूम रहे हैं। देखिए जो सैलानियों की अंदर की जो भावना है वो कह रहे हैं कि कश्मीर सा माहौल है। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, मेरे सहयोगी छगन राणा मेरे साथ है। आप देखिए सूरज की रोशनी भी है यहाँ पर और तस्वीरें बेहद खूबसूरत हो जा रही है। चारों ओर जो ये मैदान है, ये मैदान सफ़ेद बर्फ़ सी चादर में यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि माउंट आबू के अंदर कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और कड़ाके की सर्दी के बीच जो यहाँ की तस्वीरें हैं, जिन तस्वीरों को देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं, वो तस्वीरें आज यहाँ पर नजर आ रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि साल का जो अंतिम दिन है कड़ाके की सर्दी भरा होगा। सहयोगी छगन राणा के साथ कमलेश प्रजापत, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, माउंट आबू, सिरोही।